उसी समय श्रीमान राजा जनक ने अपने बलि बखान करने वालों को बुलाया, भाट लोगों को कहा आकर के मेरा प्रण सुना दो, इनका स्वागत भी कर दो। तब बलि बखान करने वाले गाजे बाजे के साथ आए और राजा की महाराज बड़ाई करने लगे जनक महाराज की। कैसे बोले? बोले बंदी वचन वर सुनाऊं सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। सुनो 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 राजाओं महाराजाओं सुनो, नप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गहोर कठोर विदित सब काहू। ये सभी को पहले से ही ज्ञात है, ये बड़ा कठोर धनुष है, सब पर नहीं उठता है? और इस धनुष को उठाना है। और सुनो, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। इस धनुष को बड़े बड़े महाराज राजा महाराजा नहीं उठा पाए, यहाँ तक कि दशकंदर रावण ने भी बल लगा करके देख लिया, वो नहीं उठा पाया था। आज आप लोगों की बारी है, जो उठा करके इसे तोड़ देगा उसी के साथ जनक नंदिनी देवी सीता का विवाह किया जाएगा। जैसे ही ये कहा, भैया मौका मिला सभी को तोड़ने के लिए उठने का, तो एकदम सब राजा खड़े हुए गए। एक अनार सौ बीमार, एक धनुष तोड़ने वाले अनेक, सब एकदम खड़े हुए बोले हम जाएंगे तोड़ने। दूसरा बोला हम जाएंगे तोड़ने, तीसरा बोला हम जाएंगे, हम लगी है। राजा जनक ने कहा अरे भाई एकदम सब लोग मत जाओ, एक एक जाओ। तो दूसरों बोलो एक एक कैसे जाए, धनुष एक है, जितने राजा उतने धनुष होते, तो एक एक करके हम लोग समाई करके बैठे रहते हैं। अब अगर हम ना पहुंच पाए तो सबसे पहले इन्हें तोड़ दो जाए, फिर हम किसे तोड़ी है? हम इतनी मेहनत से आए, दूर से आए, हम भी तोड़न आए धनुष। अब अगर सोच लो एक एक करके भेज ले भले जरूर, अगर धनुष हमें तोड़ने ना मिलो और जिसने धनुष तोड़ो फिर वही का हम तोड़ी। राजा ने कहा नहीं, शांति से बैठो, एक तरफ से उठो। ठीक है, अब एक राजा उठा महाराज, बड़ा ही अपना जोश के साथ, बड़ा अपना घमंड है उसके अंदर, मैं तोड़ दूंगा, ऐसे उठा। तो तमकी ताकी तक शिव धनु धरई, तमकी ताकी तक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करई, उठई न कोटि भांति बलु करई। तमकी एकदम गया, उठाने की कोशिश की, जब नहीं उठा फिर ताकी ताकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल करई। बार बार हर प्रकार से बल लगा लिया लेकिन नहीं उठा। जब ऐसे नहीं उठा तब वो देवी देवता मनई मनमा मना उन लोगों की, है शंकर बाबा, है गणेश जी, है भैयार बाबा, है भगवती महारानी, आए रहे धनु तोड़न, ना उठ रहो ना हिल रहो, ऐका ऐका जल्दी उठाई दे, हमें इतनी शक्ति दे कि सही हम तोड़ दे। अब एक राजा कही रहो कि हमसे टूट जाए भगवान, और मानी चलो 10,000 राजा वही बैठे हैं सभा, तो एक अकेले जा कही रहो हमसे टूट जाए, जो 9,999 बचे। भाई कहा था भगवान ऐसी कृपा करिए वहीं पर ना टूटे, मौका हमों को मिले। भगवानों चक्कर में पड़े, किसकी सुनाई किसकी ना सुनाई। तो जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पन जाई। बहुत से अच्छे धर्मात्मा राजा हैं, बोले हम बेइज्जती अपनी नहीं कराएंगे, घर के ऐसे ही ठीक बैठे बैठे देखते रहो, गई नहीं। तो बहुत से राजा जाते हैं, तमक धरई धनु मूड न पउठई न चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल अधिकु अधिकु गरुआई। ऐसा लगता है जो राजा छू लेते हैं उनकी ओर शक्ति निकल के धनुष में चली जाती हो। अब जब वे उधर से लौटते हैं तो महाराज मुरझाते हुए आकर के बैठ जाते हैं अपने सिंहासन पर। अब क्या हुआ, यहाँ पर बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि भूप सहस्र दस एक ही बार, भूप सहस्र दस एक ही बार, लगे उठा
उठावन तरई नटारा। लगे उठावन तरई नटारा। भूप सहस्र 10 एक ही 12 लगे उठावन तरई नटारा। अब यहाँ देखा जाए तो 10,000 राजाओं की बात हो रही है। भूप माने राजा, सहस्त्र माने 1000 और 10 माने 10,000। 10,000 राजाएं धनुष एक बार उठाने के लिए चले और तहु वो तरई नटारा। समझो, अच्छा 10,000 राजन के कितने हाथ में? 20,000। और केतोवाड़ी वो धनुष राज में 20,000 आई जाई हाथ। चलो मानते हैं कि धनुष मायावी था, वो महाराज बढ़ गया होगा। 10,000 राजन के 20,000 हाथ में आई जाई, एक एक हाथ लगा में तो 10,000 हो गए। तो अगर वो धनुष उनसे टूट जातो तो सीता जी किसे ही मिलती? सीता जी तो अकेली है, 10,000 तो ना है। एक जगह एक बाबा जी कहने लगे, लल्ला उनने जा सोची हुई ऐसे ना टूटत, सब लोग मिलके तोड़ ले। और सीता जी उसी बादी में मिली जो जिंदा बची ही सो। मतलब बोले पहले धनुष तोड़ो फिर एक दूसरे को तोड़ी। तो हमने कहा बाबा जी दिमाग में दही ना बनावो, है ऐसो कछू ना भो। इस चौपाई को अर्थ जरा समझो। इसमें लिखा है कि भूप सहस्र 10 एक ही 12। बार माने होता है दिन, मंगल बार, बुध बार, शनि बार, रवि बार। तो जब हर दिन में बार आया है तो उस चौपाई में भी बार आया है, तो तुम्हें क्या कष्ट है? वो कहना ये चाहते हैं कि एक दिन में 10,000 राजन ने एक एक बार उठा करके देखा, बस सीधी सी बात, नहीं उठा। तब राजा जनक ने देखा सभी वहां पर बैठे हैं, सभी की निगाह नीचे को है, सभी महाराज मुरझाए बैठे हैं। मुरझाए हुए बैठे हैं सभी राजा। राजा जनक ने देखा और बोले, ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठाना, आए सुने हम जो पनुठाना। अब जन को माथे भटमाने, हो वीर विहीन मही मैं माने, वीर विहीन मही मैं जाने। धनु तोड़े क्या इतनी शक्ति, हो अरे किसी न भूप मान की। ऐसा लगता है हमें मेरी कुंवारी रहेगी जान की। ऐसा लगता है हमें मेरी। अरे राजाओं अपने घर जाओ, आज से वीरमती कहना। अरे घूंघट मारी महल में बैठो, पहनो हाथों में कंगना। अरे इसीलिए तो आप हमारी, हो अरे नौबत है बदनाम की। ऐसा लगता है मुझे मेरी कुंवारी रहेगी जान की। ऐसा लगता है हमें मेरी कुंवारी रहेगी जान की। ऐसा लगता है। राजा जनक आंखों में आंसू भर के कहने लगे, मैंने वीर महापुरुषों की सभा को आयोजित किया था, लेकिन यहाँ कोई भी वीर नहीं है, सब कायर बैठे हैं।
मुझे तो ऐसा लगता है कि परशुराम के फरसे से क्षत्रियों का वध हो चुका है। अब कोई पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं रह गया। अब को जनी माँ के बटमानी, अब कोई अपनी मूछ पर ताव ना दे बाद में कि हम कोई वीर है। वीर विहीन मही मैदानी, मैं समझ गया कोई वीर नहीं है। अब चले जाओ सभी अपने अपने आसनों से उठ करके, क्योंकि हम कायरों को पसंद नहीं करते। जितने बैठे हैं सब ऐसे ही हैं। तजहुआ निज निज ग्रह जाहू, और लिखो न विधि बैदे ही विवाहू। मेरी बेटी का विवाह मुझे लगता है विधाता ने नहीं लिखा। यदि मैं इस प्रण को बरकरार रखूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, और यदि मैं ये प्रण तोड़ता हूं तो फिर मैं समाज के आगे मुंह क्या दिखाऊंगा। इसलिए कोई वीर नहीं है, ऐसा कहा। और सर पकड़ करके जब बैठ गए तो सबको बात सहन हो गई। नीचे को झपान डाले हैं सब, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण भैया को बात पसंद ना आई। किसी की आज्ञा नहीं दी, एकदम धनुष उठाया और बीच सभा में आ गए। ये क्या है महाराज? है? अरे मूर्ख जनक, जिस सभा में रघुवंशी वीर बैठे हो उस सभा में कोई इस तरीका की बात नहीं करता। ये कोई तरीका है बात करने का? कोई वीर नहीं है। माखे लखन कुटिल भई भौं। लक्ष्मण जी एकदम तमतमा करके उठे। कुटिल भौं हो गई, भौं चढ़ गई। रदपट फरकत, ये होंठ फरकने लगे। रदपट फरकत नैन रिसौं, आंखों में क्रोध आ गया। और बोले ये धनुष तो बहुत छोटी बात है महाराज। अरे जो तुम्हारा अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। हे मेरे गुरुदेव, हे बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी महाराज, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदु दैव ब्रह्मांड उठाओ। घट जिमीदारो फोड़ी, काचे घट जिमीदारो फोड़ी। सकहु मेरी मूलक जिमि तोरी, सकहु मेरा मूलक जिमि तोरी। माँ के लखन कुटिल वही भऊ है, रदपट फरकत नयन दिशऊ है। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डोरो भोरी, है कच्चे घड़ा की तरह इस सारे ब्रह्मांड को फोड़ डाले। तो बहुत से राजा लोग कहने लगे भैया देखो देखो, घर के लोगों पे धनुष ना उठो। और जो बालक जो है ना पूरा ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहे हो। तीसरो घबराई के राजा का बोलो, हमने तुमसे पहले ही कही करके निकल चलो, अब तुम्हें बैठे हो हैं। अब देखो हैं ब्रह्मांड उठाओ जी। चौथो काल लोगों तो तुम्हें टेंशन का है कि ब्रह्मांड उठाओ जाई। अब ब्रह्मांड घर के लोग रहा उठी जाई, ब्रह्मांड घर के लोग उठ जाई, और जे रखो जाई ते जानता आई जाई। लक्ष्मण जी बोले रखेंगे नहीं, कच्चे घड़ा की तरह फोड़ डालेंगे। तो दुई रोव लगे काले घर के परिवार रखा हुई, जब ब्रह्मांड ही पूरा नष्ट कर दो जाई तो का बचेगो। एक बात और बताएं, लक्ष्मण जी जोश में आ गए, लेकिन जोश में हैं परंतु होश नहीं भूले। होश में भी है, कह रहे कच्चे घड़ा की तरह फोड़ डालेंगे ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ये भी तो कह सकते थे पक्के घट जिम डारो फोरी। जो प्रजापति लोग हैं उन्हें जब खूब मालूम हुई अगर कच्चो घड़ा मुंदिया बहादुर हो जाए या वो महाराज बढ़िया की डिजाइन बिगड़ जाए, या कहूँ बच्चा फोड़ डाल रही तो वही की मिट्टी इकट्ठा करके फिर चाक पर चढ़ाए फैशन नौ तैयार हो जाती। अब पक्को घड़ा अगर फूट जाए फिर वही का कौन बनाए भाई? कोई ना, क्योंकि वो पक्को हो चुको रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कच्चे घड़ा की तरह ब्रह्मांड फोड़ेंगे। अच्छा फोड़ी तो तुम बहुत आसानी से दियो, बने ही कौन
बोले रचई जासु अनुशासन माया जन्म कोटि ब्रह्मांड निकाया। सबसे बड़े प्रजापति तो भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया है। सारे दुनिया के जितने भी तीर्थ हो, जितने भी मानव से लेकर दानव जो भी है, सब भगवान के बनाए हैं। भगवान तो सबसे बड़े प्रजापति हैं। इसलिए महाराज जोश में भी हैं, होश में भी हैं। अच्छा लक्ष्मण जी और क्या बोले, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जैसे कमल होता है, कमल उसका डंठल बड़ा कोमल होता है, ऐसे ही इस धनुष के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जोजन सत प्रमाण लय धामो, इसे अपने कंधे पे रख करके और महाराज 7 कोस तक पैदल भाग जाएंगे। अब इतना ना कर पाए तो फिर आज के बाद हम धनुष भी नहीं उठाएंगे। अच्छा इतनी बात जब कही तो रामचंद्र जी पास में बैठे थे। बोले लक्ष्मण, ये जो राजा जनक हैं ये हमारे पिता दशरथ के उम्र के हैं, दुनिया इनका सम्मान करती है, और तुम कहते हो मूर्ख जनक, क्या तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। और बात जाहे ब्रह्मांड उठाने की बात, तो कहा कि लक्ष्मण क्या तुम ब्रह्मांड उठा लोगे? लक्ष्मण जी ने कहा उठाने में क्या देर है, उठा लेंगे। राम ने कहा तो जा बताओ तुम्हारे पास इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी बोले शक्ति बिल्कुल ना है। तो बोले बातें तो बड़ी लंबी लंबी कर रहे हो। लक्ष्मण जी कहने लगे हमका अपनी दम पर थोड़ा गरज रहे, कुछ लोग होते ही भाई पराई दम पर गरजत करो। जब शक्ति ना है तो ब्रह्मांड उठाने की बात काहे कर रहे हैं? तो लक्ष्मण बोले हम जा कही रे तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, तब प्रताप बलनाथ, यानी तुम्हारे बल पर गरज रहे हैं। और जो न करो प्रभु पद सपद कर न धरो धनुभात, अगर न इतना ना कर पाए तो कभी धनुष ना उठाए। अच्छा यहाँ पर लक्ष्मण को देख करके जितने भी महाराज योद्धा हैं वो सभी महाराज चकित रह गए। लेकिन थोड़ा समझने वाली बात, क्या लक्ष्मण जी धनुष तोड़ना चाहते थे, सीता के साथ विवाह करना चाहते थे? बोले ऐसा नहीं था उनका विचार उन्होंने राजा जनक का सुना तब उन्हें क्रोध आया, क्योंकि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और दिन को सुनने की चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। आज सभी लोग नीचे को जपान डाले थे। विश्वामित्र लक्ष्मण को बिठाते हैं, राम से बोले समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठऊ राम बन जऊ भव चापा, जय हो मैं तऊ तात जनक परिताप। उठऊ राम भन जो भव चापा, मैं तऊ तात जनक परितापा। उठो राम, राजा जनक के दुख को दूर करो। तो रामचंद्र जी जब उठे हैं भैया, ध्यान से सुनना, तो सारे राजा महाराजा लोग कान लगे अब सही करके अपने लोगन पे बलवानों पे नहीं टूटा, अब चुहिया चढ़ी पहाड़ उठाई गए, इन पे टूटे को। विश्वामित्र ऋषि को हम बड़ा ज्ञानी समझते थे, लेकिन जेहू मूर्ख ही निकले। देखो तो पहले बच्चा भेज रहे धनु तोड़ता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। और महाराज रामचंद्र जी जब चले सभी देखते रह गए। सीता की मैया बोली, बहुत ज्यादा हंसी हुई रही बालक देख। महाराज अपने स्वामी से इशारा में बोली बैठा दे इस बालक, बहुत ज्यादा हंसी रही, अच्छी होत। देखो तो पहले बालक जाए रो तोड़ना मना नहीं कर रहे। सोई सीता की सहेलियां आई गई, काली मैया कबो कबो ऐसा हो तो जो काम बड़े बड़े पर ना हो तो वो छोटे छोटे कर दे बड़ा आसानी से। छोटा सा अंकुश है मैया हाथी बस में कर देता है, और छोटा सा मंत्र मेरी जननी प्रभु को बस में कर लेता है। राम राम हनुमान ने जपा, भगवान बस में हो गए।
और देखो के तो बड़े पहलवान हो, एक बोरा रेता और उसमें 5 किलो चीनी मिलाई दो और कहो अलग अलग दाना करो, ना कर पाओगे हैं। पड़ी रहन दो छोटी छोटी सुंघियां चीटी यही वैसे हमारा चीनी का दाना दाना उठा ले रेता पड़ी रही जी। अब जो काम बड़े पर ना हो छोटे छोटे कर देते ना है। कोई छोटा नहीं होता, बस अपनी अपनी जगह पर कीमत सबकी ज्यादा है। एक सुई होती है, सुई की कीमत दर्जी से पूछो और तलवार की कीमत छत्री से पूछो, अपनी अपनी जगह पर दोनों कीमत है। रही मन देख गरीब को लगुना दीजे डार, और जहां काम हो सुई का वहां नहीं करे तलवार। सुई से पैंट अगर फट जाए तो उसे सिला जा सकता है, अब सुई ना मिलती हो ढूंढे, अब कोई कह दो सुई ना मिलता का पैंट तुम्हारी फटी है, लो तलवार से सिल दो, सिलेगी तलवार सिली राय और ज्यादा। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सीता जी ने कहा मेरे प्रभु जा रहे हैं, अब ये धनुष महाराज तुम हल्के हो जाइयो और महाराज टूट जाइयो। धनुषों के अंदर दिव्य आत्मा थी दधीच मुनि की। दधीचन कही बिटिया हल्के हुई जही तोड़ डाले जही, अब आज तुम मनी हो ना है, मैं तोड़वाई मनी हूं, आज तुड़वाई दियो। सीता जी बोली है गुरु महाराज है दधीच मुनि, जब तक आप दुई खंडम टूटोगे नहीं तब तक हम जुड़ेंगे नहीं। आपका टूटना हमारा जुड़ना दोनों सफल हो जाए है? तब धनुष ने कही कितने हल्के हुई जाएं, 10-20 हजार टन के हैं तो कहते रह जाएं। सीता जी ने कहा कि हमने इन्हें पुष्प वाटिका में पुष्प चुनते हुए देखा था, तो जब फूल तोड़न में इनके नाक पर पसीना निकले आओ तो जो तुम्हें उठाई तो का इनकी दशा हुई। तो इसलिए आप ही उठ जाइयो, इन्हें कतई शक्ति लगाओ ना हो है? तो धनुष ने जा कही अरे देवी सीता हम हल्के हुई जाए लेकिन हमारो वजन कहाँ ले जाए भाई, अगर हम हल्के हुए तो अपने वजन किस पे डालें। सीता जी बोली धनुष महाराज अगर तुम हो जो अपनी जगह हिलता ना हो, जितने जी राजा आए कामी क्रोधी लालची जे बिना हिले मानता ना, तो अपनो वजन इन राजन पर थोड़ो थोड़ो डाल दो जाइए, अपनी जगह पर बैठे रहे तो आप उठ जाओ। तो लिखा भी है आप अपना वजन डाल दीजिए। निज जड़ता लोगन पर डारी, और रामचंद्र जी ने मन ही मन सीता का इशारा पाया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। सभी लोग देखने लगे। इतने में चर चर शब्द हुआ, जय हो और गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। इतने में चरचर शब्द हुआ और गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। जैसे ही धनुष टूटा सीता की सहेलियां बोली गोइया अब तो चलो वरमाला पहनावो चले, अब तो जिनसे तुमने मन बनायो तो विवाह को गिरिजा से जो मांगो सो गिरिजा मैया ने पूरो कर दो। चलो श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला सखी शुभ दिन आने वाला। चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे, दो चार कदम
सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे जीव छुई मुई के मतलब हो सबके चकुचे सिमटे सिमटे। श्री राम चकित चितवे सीताता अद्भुत रूप निराला सखी पहनाओ जय माला। सीता जी आई खड़ी हो गई राम के पास और राम जी मुकुट बड़े लगाए हैं खड़े हैं। अब सीता जी कुचक कुचक के रह जाती महाराज और माला नहीं पहना पाए रही। तो एक सहेली ने कही थोड़ा सा झुक जाओ रघुबर। तो रामचंद्र जी सीधे साधे झुकन लगे। लक्ष्मण पीछे खड़े थे कहने लगे भैया ससुराली में झुकन लगे ये तो बड़ो काम करो तो हूँ झुके जात सीधे खड़े रहो हैं। भौजाई के सामने अगर पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुके रही हो इसलिए झुकना नहीं है। रामचंद्र जी सीधे होइए कहने नहीं झुकेंगे नहीं झुके सोई। फिर कहा एक सहेली ने एक झुक जाओ थोड़ो सीता जी बरमाला पहना दें आपको रघुनंदन। तो लक्ष्मण बोले भैया हम लोग रघुवंशी हैं नहीं झुकेंगे। सहेलियां बोली बड़े बड़े रघुवंशी झुक जा। अच्छे अच्छे ने झुकत देखो पत्नी के सामने झुक जा नहीं झुके राम। एक सहेली गई पिताजी के पास जनक महाराज से कहा ऐसा करो कहना दो राम जी से झुक जाएं। राम को देख करके जनक बोले कि रघुकुल कमल दिवाकर को कैसे कह दें अपने घर झुकने के लिए नहीं कह सकते गुरु जी से जा करके कहो। सेनापति गुरु जी के पास में गया। गुरु जी माला सटकाए रहे थे ऐसे हैं बीच बीच माँ की खोली देखी उले पड़ी गई कि ना फिर माला ध्यान। सेनापति ने कहा कहना दे गुरु जी अपने चैलबा थोड़ा झुक जाएं। गुरु जी ने कहा देखो भाई धनुष तोड़वाना था वो मेरे शिष्य ने कर दिया भाई झुकाना तो हम नहीं चाहेंगे अब जैसा चाहो वैसा करो। एक सहेली बोली ज्यादा भटको ना रामचंद्र जी की चाबी है लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण देखो तुम्हारी भाभी बहुत देर से महाराज खड़ी है कहा तुम इतनी मदद नहीं कर सकत अगर तुम इतना काम बनवा दो ना। सहेली ने कही तो फिर तुम्हारा काम फिर मैं बनवा दूंगी क्योंकि भाई लक्ष्मण भी तो भाई देवर लग रहे हैं सीता के और लक्ष्मण भी तो महाराज पुष्प वाटिका में उर्मिला का दर्शन कर आए थे। हालांकि लक्ष्मण जी परम विरागी संत स्वरूप है लेकिन सहेलियों ने मजाक कर दी क्योंकि अब माहौल वैसा हो गया है। तो लक्ष्मण ने कहा मुझे लोभ मत दीजिए लेकिन मैं कष्ट भाभी को दे नहीं सकता। आराम से गए लक्ष्मण भैया और रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और माथा रख दिया राम के चरणों में। राम ने झुक करके जैसे ही लक्ष्मण को उठाना चाहा जब राम झुके सीता को मौका मिले वो तालियां डाल दी वरमाला। बोलो सच्चे दरबार की जय जय हो। अब